दोस्तों, क्या आपके मन में भी इस तरह के सवाल उथल-पुथल मचाते रहते हैं कि आपका साइज़ कहीं छोटा तो नहीं है? इस तरह के सवाल आपके मन में बार-बार आते हैं कि मैं अपने पार्टनर को सही से संतुष्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? मेरा साइज़ छोटा है, शायद मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा साइज़ पतला है, शायद मैं इसलिए सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इस तरह के सवाल बार-बार आपके मन में आते हैं, आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, आपको डरा कर रखते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इस साइज़ को लेकर के इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपके सारे कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो से दूर हो सकते हैं। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का ये टॉपिक, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके साइज़ को लेकर के। साइज़ देखिए, साइज़ का जो एक मैटर है वो पति-पत्नी के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जहाँ पर हम बात करते हैं साइज़ की, मोटाई की या कड़ेपन की, तनाव की। तो ये एक बहुत ही पेचीदा मैटर है। इसको ज़्यादातर मर्द सबके साथ शेयर नहीं कर पाते, इसके बारे में खुलकर यहाँ तक कि अपने डॉक्टर्स से भी बात नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। और सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि प्रकृति ने जो आपके शरीर की संरचना की है, आपको जो बॉडी के ऑर्गन्स दिए हैं, वो हर किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग उसको वो ऑर्गन्स मिलते हैं। उसका डेवलपमेंट जो है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको मिलता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट 6 फीट है या 6 फीट से ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली उसके शरीर का हर एक ऑर्गन एक नॉर्मल हाइट वाले व्यक्ति से ज़्यादा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें उसके एक हाथ की, शोल्डर से लेके और फिंगर की टिप तक, अगर आप उस व्यक्ति की इतने पार्ट को अगर आप मेज़र करेंगे एक नॉर्मल व्यक्ति से जिसकी हाइट 5 साढ़े 5 फीट के आसपास की है, तो डेफ़िनेटली जिसकी हाइट 6 फीट है उसका वो ऑर्गन शोल्डर से लेके फिंगर की टिप तक मेजरमेंट में ज़्यादा ही मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आ जाती है कि आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। बस शर्त ये है कि आप पूरी तरीके से फिट एंड फाइन होने चाहिए। आपके ब्रेन का विकास एज के साथ साथ परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो भी प्रकृति ने आपको साइज़ दिया है, बस समझ लीजिए कि आपके लिए वो परफेक्ट है और आपके पार्टनर के लिए भी। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि अगर आपका जो साइज़ है, अगर आपका साइज़ 2 इंच से लेकर के साढ़े 3 इंच तक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है और आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह से पूरी तरीके से आप उसको चरम सुख दे सकते हैं। आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह से संतुष्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने साइज़ को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको और मोटा कर लूँ, मैं इसको और लंबा कर लूँ, मैं इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा कर लूँ जिससे कि मेरा पार्टनर मुझसे खुश हो, तो इसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं कुछ इस तरह की चीज़ों को, जैसे आप अश्लील पिक्चर्स आप देख रहे हैं, पोर्नोग्राफ़ी में आपका दिमाग ज़्यादा है, अगर आप उन चीज़ों को देख कर के अपने आप को देखेंगे तो डेफ़िनेटली आपका माइंड डिस्टर्ब ही होगा। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो वहाँ की जो जनरेशन है उसको प्रकृति ने वो सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग दी हैं, उनके रंग-रूप, उनकी हाइट, उनके बॉडी की शेप, तो ये सब चीज़ें प्रकृति ने उनको उनके अकॉर्डिंग दिया है। तो कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर ना करें। ना ही आपको कभी भी कंपेयर करना है उनके टाइमिंग्स को, क्योंकि जो मूवीज़ आप देखते हैं उसमें बहुत सारे शॉट्स को एक साथ कंबाइन करके आपको दिखाया जाता है। वो वन टाइम आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारा तो इसके कंपैरिज़न में आधा भी नहीं है। तो इस चीज़ पे भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति का संभोग के बीच में जो समय है, सारे पार्ट को मिला कर के, जहाँ से आप फोरप्ले को लेकर स्टार्ट करते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पे जाकर के आप संभोग करते हैं, तो इस पूरे पीरियड को अगर हम काउंट करें तो 30 मिनट्स इसके लिए काफ़ी होते हैं। एक 30 मिनट्स दे करके अगर आप अपने पार्टनर के साथ आप संभोग कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हैं, आपकी हेल्थ बिल्कुल ओके है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब रहा सवाल आपको, अब जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में हमारी स्किन, हमारी के बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो ठंड को महसूस करके वो सिकुड़ने लगते हैं। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। इसमें आप महसूस करेंगे आपके जो स्किन है वो सिकुड़ने लगती है, ड्राई होने लगती है, और इवन अगर आपको ठंड महसूस होगी तो आप खुद भी फ़ील करेंगे कि आप अपने आप को सिकुड़ता हुआ महसूस करेंगे। जब गर्मी का मौसम होता है तो आप खुद को महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल एकदम हाथ पैर आपके सब कुछ बिल्कुल अच्छी शेप में हैं, आप
हाथों को भी खोल करके और पूरी तरीके से सीना चौड़ा करके आप चलते हैं। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करेंगे सर्दी के मौसम से, तो सर्दी में कुदरती तौर पर जब आपका जिस्म ठंडक महसूस करता है तो आपकी बॉडी की हर पार्ट, इवन आपकी पूरी बॉडी सिकुड़ने लगती है। इसी तरह से सर्दियों का मौसम है, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि इसमें भी लिंग का सिकुड़ना एक नेचुरल बात है। इसको भी लेकर के बहुत सारे नौजवान चिंतित रहते हैं कि हमारे लिंग का साइज़ इतना छोटा क्यों हो गया है, और ये तो ऐसा कभी नहीं था। जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता है वो बहुत परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं कि हम किससे डिस्कस करें, और इस चीज़ में घिरे रहते हैं और डिप्रेशन और टेंशन में आ जाते हैं। उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी है, ये एक नेचुरल चीज़ है, सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा-सा आप इसको ट्रीट करें, इसको नरिश करें, तो उसके लिए जैसे आप अपनी बाकी बॉडी पर कोल्ड क्रीम वगैरह या ऑयलिंग करते हैं उसको नरिश करने के लिए, उसके ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए, इसी तरह से आप अपने लिंग की भी मसाज कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी किसी भी तरीके का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। ऑलिव ऑयल गर्म होता है, ये आपकी स्किन से आप अंदर तक आपकी नसों तक जाता है, और जब नसों तक पहुंचता है तो आपके लिंग की नसों को ताकत मिलती है, और उसकी गर्मी से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने की वजह से उसमें अच्छी तरह से ब्लड दौड़ पाता है और इरेक्शन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। कड़ापन, कठोरनेस, ये सब कुछ उसके अंदर प्रॉपर वे में आता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म पे चलता है तो कुदरती तौर पे आपको अपने जिस्म में भी और आपको अपने लिंग में भी गर्मी महसूस होगी, और आपको खुद महसूस होगा कि आप ताकतवर हैं बल्कि कमज़ोर नहीं हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बताना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों से आप परहेज़ कीजिए जो आपकी इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा आप धूम्रपान करते हैं, उसको मत कीजिए। ये आपके लिंग की नसों को डेड करता है। आपको हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। जब आप धुआं जो है वो कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी में अंदर जाता है, तो वो उससे धीरे धीरे आपके नसों में ब्लॉकेज होने लगती है, और जब ब्लॉकेज होती है तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से हर एक हिस्से में ना पहुंचने की वजह से भी आपको ढीलापन महसूस होता है। किसी भी तरीके का ऑयली फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा ना खाएं, बाहर के खानों से जितना हो सके बचें। और सर्दी का मौसम है, जितनी चीज़ें आपको अंदर से गर्म रखने वाली हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। सबसे अच्छा है आप इस मौसम में मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो चिलगोज़ा आप खाइए, ये सबसे बेस्ट है इस मौसम के लिए। और अगर आप सिर्फ लिंग की ताकत चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप चिलगोज़े का इस्तेमाल कीजिए। ये आपको अंदर से ताकत में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदर तक ताकत महसूस होगी, आपको कड़ापन महसूस होगा, और किसी भी तरीके की आपको अपने अंदर कमज़ोरी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपसे अपनी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपके लिंग का साइज़ 2.5 इंच से लेकर के 3.5 इंच के बीच है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति ने जो महिलाओं के अंदर एक चरम सुख पाने के लिए जिस ऑर्गन को क्रिएट किया है, उसकी गहराई भी 2.5 इंच के आसपास ही होती है। अगर आपका लिंग 2.5 इंच की लंबाई का है तो आप बड़े आराम से आप अपने पार्टनर को चरम सुख दे सकते हैं, क्योंकि चरम सुख जहाँ से महिलाओं को प्राप्त होता है वो एरिया 2.5 इंच के बाद ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद आपको हर कोई ये बात नहीं बताएगा, डॉक्टर्स भी आपको जल्दी से ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल और एक रिसर्च के आधार पर की गई बात है। आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपके लिंग का साइज़ अगर छोटा है तो आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने खान-पान पर। अच्छी नींद लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, खाना अच्छा खाइए, बाहर के खाने से बचिए, और अपने पार्टनर की ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए उनके साथ कम्युनिकेशन बनाकर समझने की कोशिश कीजिए कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर हमसे इग्नोर हो जाती हैं और हम इन पर ध्यान नहीं देते, जबकि ये भी हमारी इस रिलेशनशिप का बहुत अहम हिस्सा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, जहाँ हमने बात की है लिंग के साइज़ को लेकर के कि वो कितना सही है और आपको किस पॉइंट पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस फ्यूचर में और भी देखना चाहते हैं, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो लोग पहले से सब्सक्राइबर हैं उनका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं कि वो हमारी बताई हुई बातों पर अमल कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। हम उनका एक बार दिल से आभार व्यक्त करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें उन तक जिनको इसकी आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और इन सर्दियों का अपने वैवाहिक जीवन का मज़ा लेते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।